welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. Hi, I am Preeti. Hi, I am Rajiv. Hi, I'm Saurabh Tiwari. I am Rishabh Kumar Chaurasia. हाय दिस इज राज। हाय, मैं सूरज प्रताप सिंह। Hi, I am Suman. मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर फाइनलिस्ट कोशिश ही ना करे ये तो बहुत गलत बात है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कौन बनेगा सिकंदर, कौन बनेगा सिकंदर के तहत आयोजित की जा रही है रेडियो टशन के द्वारा सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता, जिसका खेला जाएगा आज फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं हमारे 7 फाइनलिस्ट, जिन्होंने पूरे महीने मेहनत की, मशक्कत की, अपने हौसले को बरकरार रखा, अपने धैर्य को बनाए रखा। तो चलिए अब हम इन्हें नहीं कराते हैं और प्रतीक्षा नहीं लेते हैं इनके धैर्य की और परीक्षा, और शुरू करते हैं आज के दिन के फाइनल राउंड का महा मुकाबला। चलिए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, लेकिन उससे पूर्व, जैसा कि भारत में सदियों से परंपरा एवं संस्कृति रही है कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलन करके माता सरस्वती जी को याद करते हैं। तो आइए चलते हैं उस ओर। कृपया ध्यान दें, आज के हमारे पहले प्रतिभागी हैं मिस्टर राज। ये भारत के राजस्थान से हैं। इनकी रुचि क्रिकेट है। चलिए शुरू करते हैं इनसे आज के सवालों का सिलसिला। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप फाइनल राउंड में हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कौन और कहां से बोल रहे हैं? जी, राज बोल रहा हूँ अजमेर से। जी, तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रतियोगिता में अपना परचम लहराने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं खेल का सिलसिला। या श्योर। बताइए, क्या है आपकी रुचि? क्रिकेट। आपने कहा क्रिकेट। या। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। CABI मतलब क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया द्वारा 2018 में भारत के किस ब्लाइंड क्रिकेटर को बेस्ट B1 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं केतन पटेल, सुभाष बोया, राजेंद्र वर्मा या फिर जीशान हैदर। आपका समय शुरू होता है अब। Okay, I want to go with 50-50. You said you want to go with 50-50? Yeah. Now two options remaining for you. Ketan Patel or Zishan Haider? Ketan Patel. You said Ketan Patel. Let's ask to the computer. Oh no, your answer is wrong. The correct answer of this question is Mr. Zishan Haider was the player who got awarded by Cricket Association for the Blind in India in 2018. Okay. फिलहाल आप फाइनल तक आए। बहुत अच्छा खेला आपने। सेमीफाइनल राउंड आपने क्रॉस किया। उससे पहले के राउंड्स आपने क्रॉस किए, फिर आप फाइनल में पहुंचे। उम्मीद थी कि आप आगे जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो उसमें निराश और हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा खेले। उम्मीद करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। कृपया ध्यान दें,
आज के हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं राजीव। ये मध्य प्रदेश से हैं। इनकी रुचि जीके है। चलिए शुरू करते हैं इनसे आज के सवालों का सिलसिला। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। अच्छा राजीव जी, जी कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी हो क्योंकि आप फाइनल राउंड में खेल रहे हैं। चलिए तो बताइए क्या है आपकी रुचि? सर जीके। आपने कहा जीके। जी। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1862, 1882, 1874, 1868। Your time starts now. सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, 1862 या फिर 1868। 1862। आपने बोला 1862। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची हुई है। जी सर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके लिए आज का दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सा सांप घोंसला बनाता है? आपके ऑप्शंस हैं ब्लैक रैट, ब्लैक लांबा, किंग कोबरा या फिर पाइथन। आपका समय शुरू होता है अब। सर ब्लैक लांबा। आपने बोला ब्लैक लांबा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है किंग कोबरा। यह एक ऐसा सांप है जो घोंसला बना लेता है और ये बहुत खतरनाक सांपों में से एक है। भारत के दक्षिण में ज़्यादा इसे पाया जाता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। फिलहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया राजीव जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया ध्यान दें, आज के हमारे तीसरे प्रतिभागी हैं सौरभ तिवारी। ये उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी रुचि पॉलिटिकल साइंस है। चलिए शुरू करते हैं इनसे आज के सवालों का सिलसिला। हेलो। हाँ जी, मैं सौरभ तिवारी सिद्धार्थनगर से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में। फिलहाल आप फाइनल राउंड में खेल रहे हैं। जी जी। तो बताइए क्या है आपकी रुचि? पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा पॉलिटिकल साइंस। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। सन 1965 से पूर्व जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के पद को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं सदर ए हुकूमत, सदर ए मुल्क, सदर ए रियासत या फिर सदर ए बादशाह। आपका समय शुरू होता है अब। जी लाइफलाइन चाहिए। आपने बोला लाइफलाइन चाहिए। आपके पास दो विकल्प बचते हैं 50-50 के अनुसार। जी। सदर ए रियासत या फिर सदर ए बादशाह। सदर ए बादशाह। आपने कहा सदर ए बादशाह। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है सदर ए रियासत। 1965 से पूर्व राज्यपाल को जम्मू कश्मीर में इसी नाम से जानते थे।
उसके बाद एक संवैधानिक संशोधन हुआ जिसके बाद इसको बदल दिया गया और बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। फिलहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, आज के हमारे चौथे प्रतिभागी हैं सुमन। इनकी रुचि रामायण है। ये बिहार के रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इनसे आज के सवालों का सिलसिला। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सुमन जी। यस सर, नमस्कार। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप फाइनल राउंड में खेल रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर। आपकी आवाज से मैंने पहचान लिया, यूं तो मैं पूछता हूं कि कौन बोल रहे हैं। अच्छा सर। जी बिल्कुल सर। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको आगे के लिए। और सर थैंक यू। बताइए क्या है आपकी रुचि? सर रामायण। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच हुए प्रथम युद्ध में रावण ने प्रभु श्री राम जी पर सर्वप्रथम कौन से बाण से आक्रमण किया था? यस सर। आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मदंड, ब्रह्म अस्त्र या फिर तामस। आपका समय शुरू होता है अब। सर तामस अस्त्र। आपने कहा तामस अस्त्र। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी सर। प्रथम युद्ध जब हुआ था श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच, उस समय जी जी रावण तामस ने अस्त्र का प्रयोग किया था रावण ने। तामस अस्त्र का प्रयोग किया था, जिसके बाद वो खाली हो गया था, उसके पास कुछ नहीं था। फिर वो सुजान जो उसका सारथी था वो लेके उसको भाग गया था। जी सर जी। पीठ दिखा के, यानी कि श्री रामचंद्र जी को पीठ दिखा के वो चला गया था। यस सर। उसके बाद द्वितीय युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र ने उसका वध कर दिया था। कई Yes, देवताओं sir, yes, के sir. बताए जाने पर कि कैसे इसका वध हो सकता है, उसमें विभीषण का बहुत Yes, अहम sir, रोल yes, था। sir. चलिए जी खैर आगे बढ़ते हैं जी सर। और पूछ लेते हैं आपसे आज का दूसरा प्रश्न। ज्वार के आने के कितने समय के बाद भाटा आता है? आपके Yes, sir. ऑप्शंस हैं 8 घंटे 15 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 10 घंटे 18 मिनट या फिर 9 घंटे 8 मिनट। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन। आपने बोला लाइफ लाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, 10 घंटे 18 मिनट या फिर 12 घंटे 26 मिनट। सर 10 घंटे 18 मिनट। आपने कहा 10 घंटे 18 मिनट। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है ज्वार आने के बाद भाटा आने में। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न से आपने कुछ नया सीखा होगा। बिल्कुल सर। और आपने हमारे साथ 1 महीने तक प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, आप यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपके साथ खेलकर और मुझे उम्मीद है कि आपने इन दिनों में बहुत कुछ नए प्रश्नों को सीखा होगा। बिल्कुल सर। कृपया ध्यान दें, आज के हमारे 5वें प्रतिभागी हैं प्रीति। ये दिल्ली की रहने वाली हैं। इनकी रुचि है न्यू सॉन्ग्स। चलिए शुरू करते हैं इनसे आज के सवालों का सिलसिला। हेलो। Hello, sir. Yes, who are you speaking? I am Preeti from Delhi. Welcome to program कौन बनेगा सिकंदर. You are in the final round, so many congratulations to you. Thank you, sir. Okay, so let's move ahead and start the game. Tell me your interest, please. Sir, new songs.
Okay. Here is your first question on the basis of your interest. फिल्म आशिकी 2 का गाना चाहूं मैं या ना के बोल किसने लिखे हैं? आपके ऑप्शंस हैं अरिजीत सिंह, जावेद अली, इदरीस कामिल या फिर जीत गांगुली। आपका समय शुरू होता है अब। सर आई वांट टू टेक लाइफलाइन। आपने बोला लाइफलाइन। चलिए बचते हैं आपके पास दो विकल्प, जावेद अली या फिर इदरीस कामिल। सर ए जावेद अली। आपने बोला जावेद अली। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है इदरीस कामिल। प्रीति जी, आप हमारे साथ पिछले 1 महीने से लगातार खेलती आई। आपने फाइनल तक का सफर तय किया। अच्छा लगा खेलकर आपके साथ। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जब आप इस कंपटीशन की या किसी और कंपटीशन की सिकंदर बन सकती हैं। कृपया ध्यान दें, आज के हमारे छठे प्रतिभागी हैं ऋषभ चौरसिया। ये वर्तमान में भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी रुचि पॉलिटिकल साइंस है। चलिए शुरू करते हैं इनसे आज के सवालों का सिलसिला। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो, आप खेल रहे फाइनल में। ऋषभ नाम है आपका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जी बिल्कुल। इतने दिनों में आप लोगों की आवाज पहचान गया हूँ, तो अब पूछने की जरूरत ज्यादातर पड़ती नहीं कि कौन और कहाँ से। सही बात है। चलिए, तो फिर बहुत बहुत बधाई हो आपको फाइनल राउंड में खेलने के लिए, और उम्मीद करते हैं यहाँ से आप सिकंदर बनकर जाएंगे। जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे पूरी। तो बताइए क्या है आपकी रुचि? पॉलिटिकल साइंस। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 21 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 30 से 33, अनुच्छेद 36 से 40। आपका समय शुरू होता है अब। अनुच्छेद 25 से 28। आपने कहा अनुच्छेद 25 से 28। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आज के लिए आपके अगले प्रश्न की ओर। ESPN द्वारा महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, साक्षी मलिक या फिर PV सिंधु। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन इसमें। आपने बोला लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, हरमनप्रीत कौर या फिर PV सिंधु। PV सिंधु। आपने बोला PV सिंधु। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। और फिलहाल अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। दो प्रश्न और बचते हैं आज के लिए आपसे जो पूछे जाने हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इनमें से किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं वाहन पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण या फिर सातवाहन पुराण। आपका समय शुरू होता है अब। वायु पुराण। आपने बोला वायु पुराण। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से।
जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, 3 सवालों के जवाब आपने दे लिए हैं अब तक। अभी भी एक प्रश्न बाकी है। ये रहा आज के लिए आपका चौथा और अंतिम प्रश्न। सुपर अर्थ की खोज करने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, केनिया, अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। इजराइल। आपने कहा इजराइल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड ने जो है इसकी खोज की थी। नासा को तस्वीर जारी करने का राइट होता है, आपको पता है। नासा जो है हबल स्पेस का जो एक फोटो लेने वाला सिस्टम है, वो फोटो लेकर नासा को देता है और नासा उसको एनालाइज करता है, लेकिन उससे पहले कोई और देश उसको बताता है। तो ये न्यूजीलैंड था। बहरहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया ऋषभ जी, आपके साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा। पहले वीक में आप फाइनल में पहुंच गए थे, उसके बाद से आपको दोबारा पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन क्योंकि आप फाइनल में पहुंच गए तो वही बहुत था और मजा आया आपके साथ खेलकर। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, आज के हमारे 7वें और अंतिम प्रतिभागी हैं सूरज। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी रुचि है इतिहास। चलिए शुरू करते हैं इनसे आज के सवालों का सिलसिला। हेलो जी सर। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? गुड आफ्टरनून सर, मैं मध्य प्रदेश के सतना से सूरज प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ सर। सूरज जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है कि फाइनल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फाइनल में हैं इस समय, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। अच्छा लगा सर कि हम आप गेम में खेले और फाइनल में पहुंचे। आई एम वेरी हैप्पी। चलिए उम्मीद करता हूँ ये खुशी आपकी अंत तक बनी रहे और आप इस प्रतियोगिता के सिकंदर बने। थैंक यू सर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। बताइए क्या है आपकी रुचि? सर मैं इतिहास का छात्र हूँ तो चाहूंगा कि इतिहास पे ही क्वेश्चन हो। बिल्कुल। आपकी रुचि या हुक्म सर आंखों पर। चलिए पूछ लेते हैं आपकी रुचि के आधार पर ही प्रश्न आपसे। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। मैसूर राजघराने से संबंधित नवाब हैदर अली खान बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1692, 1682, 1782, 1785. Your time starts now. सर आंसर 1782। आपने कहा 1782। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लिए आपके दूसरे प्रश्न की ओर। सार्वजनिक परिवहन को फ्री करने वाला पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं लक्समबर्ग, नॉर्वे, केनिया या फिर बर्मुडा। आपका समय शुरू होता है अब। सर लक्समबर्ग। आपने कहा लक्समबर्ग। आर यू श्योर? जी सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आज के लिए आपके तीसरे प्रश्न की ओर। जापान के वर्तमान सम्राट कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं क्रिस्टहेम, आकीहितो, नारुहितो या फिर वाकातारा सिकोहे। आपका समय शुरू होता है अब। सर नारुहितो। आपने बोला नारुहितो।
चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। फाइनल राउंड की ही तरह इस गेम को आप ले रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप आज चारों सवाल के जवाब देकर सिकंदर बनने की दौड़ में अपने आप को शामिल करा लेंगे। चलिए, ये रहा आज के लिए आपका चौथा और अंतिम प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं माउंट पिनाटोबी, माउंट क्लिमिजारो, माउंट ताल या फिर माउंट कोटोपैक्सी। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, माउंट किलिमिजारो या फिर माउंट कोटोपैक्सी। किलिमंजारो पे ताला लगा दीजिए। चलिए, आपने बोला माउंट किलिमिजारो। पूछ लेते हैं एक बार कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है माउंट कोटोपैक्सी। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सूरज जी, आपने हमारे साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, 3 सवालों के सही जवाब दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत बधाई भी हो। ये जानने के लिए कि आप विनर बने हैं या नहीं, आपको कुछ और समय का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल, हमें आपके साथ खेलकर वाकई में बहुत अच्छा लगा। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे इस परिवार से जुड़कर बहुत कुछ सीखा होगा। भंवरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, भंवरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिस लाइन इज स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल द हार्ड वर्कर्स who work with us during a competition organized by Radio Tashan, जो छू ले आपका मन। So ladies and gentlemen, please put your hands together for all these hard workers. Well, ladies and gentlemen, welcome to the prize distribution of GK competition organized and sponsored by Radio Tashan, जो छू ले आपका मन। Before I start the presentation party, it will be only fair to thank all those hard workers who worked with us to make this event successful. We have decided to thank them all in 4 categories. The first category belongs to the documentation committee, in which we have got Miss Shashi, Mr. Muhammad Ajmal and Miss Preeti. They helped us in making the rules and regulation as well as forming the questions too. Now if I talk about the second committee, that is known as an admin panel. In this committee we have got Mr. Haripal, Mr. Sanjeev, Mr. Junaid and some other to whom I am not reminding of. The third committee is an important one. It is known as Video Editing Committee, or you can say Technical Committee too. In this committee, we have also got 2 very prominent persons, that is none other than Mr. Yash Gupta, who played an important role to make this video entertaining and informative. The second person is also an important one, that is Mr. Rajendra. He also played an important role in making videos entertaining. Now if I talk about third committee, that is known as a committee who hosted this program for all of you.
In this committee, we have also got two very prominent persons. One, Miss Nidhi Shrivastava, and second, Miss Aanchal Saini. They have done their job in a good manner, so people had enjoyed themselves while listening. Last but not the least, it's fourth, that is audience. Without them, the program would not have been successful. So they also played an important role to making this event successful. In this program, females also participated in a large number. So it's also required to thank them in a special manner. There was a girl who played a vital role named as RK, who holds the women group with prominent way. She also did a good job to making us laugh during the videos. So a special thank to all those participants who worked hard with us during this competition. Once again, I would like to thank them all with great emotions, affection, and from the bottom of my heart on behalf of Radio Tashan family. So after thanking them all, it's now time to announce the winner of this competition. But before I announce their name, it will be only fair to know that how the competition went on. This competition started from 4th of May 2020, which lasted long till the 4th of June 2020. Me and Mr. Yash Gupta planned about this competition, and later we discussed it with our team. We got agreed, and that's how the competition came into existence. We have received response in a huge number from across India. When first we started the quiz, it was looking like that we will have less participants to participate in. But as the competition progresses, we receive lots of participant requests from across India. Competition went on till 1 month, and then we have got 3 finalists. But before announcing their name, I would like to tell you one very interesting thing about this competition. That from the first week till the last week, we have got a super quiz to decide sometimes 2 winners, sometimes semi-finalists, and some occasion finalists as well. Same happened in this final round as well. We had to go for a super quiz for all 3 places, first, second and third. For first and second place, we had a super quiz between Rishabh Chaurasia and Suraj Pratap. Same happened for a third position. We had a super quiz for third position as well between Rajiv and Suman. So that's how we decided that who is going to hold first, second and third position in this competition. Before I announce their name, I'm just reminding of a line which looks like to me is suitable for all these participants who took part in this competition. उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो जज्बा दिल में गर मंजिल छूने का तो मुश्किलों से घबराया नहीं करते. That is what proved by all the participants who played with us. Now it's time to announce the winner of this competition. So the third prize goes to Mr. Rajiv. Let's ask some question to him. राजीव, आपने इस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, तो जब आप और सुमन के बीच मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था तो क्या उम्मीदें थी आपकी? क्या आपको लग रहा था कि आप इस प्रतियोगिता में
तृतीय स्थान प्राप्त कर लेंगे। और एक चीज और बताइएगा कि आप जब से जुड़े तब से लेकर अब तक आपने रेडियो टशन से क्या सीखा और क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे लिसनर्स को? जब मेरे और सुमन जी के बीच में सुपर क्विज हुई थी, मेरा सोचना सिर्फ इतना था कि चलिए सुपर क्विज खेलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा और रेडियो स्टेशन से हमने बहुत कुछ सीखा। हमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चन प्राप्त हुए जिनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। हम रेडियो स्टेशन को धन्यवाद करना चाहेंगे। Thank you so much. The second winner of this competition is Suraj Pratap. Let's ask some question to him as well. सूरज, जब आप इस प्रतियोगिता के साथ जुड़े थे तो क्या आपने उम्मीद की थी कि आप इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करेंगे? और एक बात और बताइएगा, आपको कैसा लगा इस प्रतियोगिता में और लोगों के साथ खेलकर? क्या कुछ बयां करना चाहते हैं आप हमारे लिसनर के साथ? रेडियो स्टेशन से जब मैं जुड़ा तो उसमें काफ़ी सारे प्रतिभागी थे, काफ़ी टफ था, लेकिन मैं किसी चीज़ को सोचता नहीं हूँ क्योंकि मैंने सोचा चलिए देखेंगे कैसा कंपटीशन होगा। उसके बाद लगभग पहले तो ये नियम था कि आप इसे आज खेलिए और बाहर हो जाए तो अगले दिन भी खेल सकते हैं। तो ऐसा होता रहा लगभग 2-3 बार में ऐसा हुआ कि तो जब चौथी बार मैं सिलेक्ट हुआ, उसके बाद मैं सेमीफाइनल में पहुंचा। तब भी सेमीफाइनल से फाइनल के लिए मेरे साथ टाई ब्रेकर ही हुआ था, एक कोई लक्ष्मी दीदी थी उनके साथ। उसके बाद मैं फाइनल में पहुंचा और फिर ऋषभ जी के साथ मेरा फाइनल हुआ। मुझे रेडियो स्टेशन से जुड़ने में अच्छा लगा, जिससे मैं नए नए क्वेश्चनों को जान सका और एक अच्छा प्लेटफॉर्म रेडियो स्टेशन ने हमें दिया, नया मंच दिया खेलने के लिए। और लॉकडाउन के समय का सदुपयोग किया और हमें खुशी हुई। और जो प्रथम आए वो मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ और थर्ड भी, मैं दोनों को जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं। तो मुझे अच्छा लगा रेडियो स्टेशन से जुड़ने में और मैं यही कहूँगा कि रेडियो स्टेशन आगे बढ़े और अच्छे कार्य करे। Thank you so much for staying with us. And now it's time to announce the first and very awaited result of this competition. So first prize goes to Mr. Rishabh from BHU. He played a fantastic quiz between all the participants. He received the final prize for this competition. So let's ask some questions to him as well, that what he thinks about this competition. तो ऋषभ जी, आप ये बताइए, जब आप और सूरज के बीच मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था तो क्या आपने ऐसी उम्मीद की थी कि आप इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे? सर, प्रथम तो आपको धन्यवाद। और हाँ, मुझे विश्वास नहीं था कि, पहली बात तो मुझे यही विश्वास नहीं था कि मैं अंतिम दौर में पहुंच जाऊंगा, मतलब कि सुपर क्विज की नौबत भी आएगी, क्योंकि मैंने 3 ही क्वेश्चन के जवाब दिए थे। तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं भी पहुंच जाऊंगा, आगे पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर जब मेरे को पता चला कि सूरज जी के साथ मेरा सुपर क्विज है तो फिर मेरे को थोड़ी राहत मिली कि भाई तो हम 2 लोगों में से कोई ना कोई तो जीतेगा ही और कम से कम मेरा द्वितीय स्थान तो आ ही जाएगा। मेरे को तो ये सोच के राहत मिली थी। इसके अतिरिक्त फिर मैं पहुंचा फाइनल से, मतलब इसमें सुपर क्विज में जो हमारा हुआ था तो सूरज जी के साथ था। तो मैं सूरज जी को जानता था, पहले से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, और सूरज जी की नॉलेज से मैं वाकिफ़ हूँ, अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन है। तो जब मैं थोड़ा नर्वस भी था कि शायद मतलब द्वितीय स्थान मेरा तय है, वैसे तो मेरे को ऐसा लग रहा था, और नर्वस भी था। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं और थोड़ा नर्वस हो गया कि अब तो मेरा तय है द्वितीय स्थान, क्योंकि सूरज जी के साथ से वैसे बहुत कम उम्मीद की जाती है कि वो ना बता पाएँ, लेकिन उन्होंने वो नहीं बता पाए। फिर अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो मैंने बता दिया। तो मेरे को तब भी लगा कि अब तो ये लंबा खींचेगा, क्योंकि शायद सूरज जी भी बता दें अगला क्वेश्चन, लेकिन वह नहीं बता पाए। तब मेरे को विश्वास नहीं हुआ खुद पे कि मैं जीत चुका हूँ। और उस समय तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरे को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं खुशी के उस चरम पर था जहाँ भी आप
आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो तब मैंने सोचा कि चलिए बढ़िया है। फिर मैंने अब मैं इस प्रतियोगिता में विजेता बन गया हूँ। तब मेरे को लगा कि अब फिर मैंने सूरज जी और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस प्रतियोगिता को कराने, क्योंकि इस प्रतियोगिता ने हमारी प्रतिभा को निसंदेह निखारा है। तो पूरे रेडियो स्टेशन के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ ये प्रतियोगिता कराने के लिए, और अपने दोनों प्रतिभागी द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को भी मैं उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बाकी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से ही हमें स्थान प्राप्त हुए हैं। बस मुझे इतना ही कहना है, धन्यवाद। Well, thank you so much for all of you for being with us, and many congratulations to all three participants who got first, second and third place. It's not over. Still one prize to be handed over. We started a YouTube short GK competition from semi-final 3rd to semi-final 4th, and the prize goes to Mr. Umendra. He will receive a recharge coupon of 1 month as soon as possible. All the participants who got prize, their prizes will be delivered on their given address as early as possible. So, thank you so much once again from the bottom of my heart to all of you for being with us, for playing with us, and for staying, supporting or showing your affection for us. That's it from presentation ceremony.